हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ा है। आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि अगर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले से दिया हुआ है, आपके पास कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर पहले से दिया हुआ है और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप किसी कांस्टेंट को ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, किसी भी कांस्टेंट को उसमें ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, तो ऐसा करने से जो आपके पास सीक्वेंस बनकर आता है वो सीक्वेंस भी एक एपी में ही रहता है। पहले से आपके पास एक एपी होना चाहिए। उस एपी में अगर आप किसी भी कांस्टेंट को अलग से ऐड करते हैं सभी टर्मों में, या किसी कांस्टेंट को सभी टर्मों से सबट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसा करने से जो आपके सामने सीक्वेंस आएगा वो सीक्वेंस भी अपने आप में एक एपी ही कहलाएगा। और उस एपी में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो वही होगा जो ओरिजिनल एपी के कॉमन डिफरेंस में था। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक सीरीज लिया 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20। ये अपने आप में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 का कॉमन डिफरेंस है। अब हम क्या करते हैं, इसके सभी टर्म्स में जितने भी इसके टर्म हैं सभी में हम एक कांस्टेंट 2 ऐड कर दे रहे हैं। अगर हम इसके सभी टर्मों में 2 ऐड कर दें तो 2 ऐड करने के बाद जो ये फर्स्ट टर्म बनेगा वो हमारा 4 हो जाएगा। ये सेकंड टर्म जो बनेगा अब हमारा 7 होगा, थर्ड टर्म 10 हो जाएगा, फोर्थ टर्म 13, फिफ्थ टर्म 16 और इसी तरह से ये आगे बढ़ते चला जाएगा। ये पहले से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सभी टर्मों में हमने एक कांस्टेंट 2 को ऐड कर दिया। 2 को ऐड करने से ये हमारा जो नया सीक्वेंस बना, ये नया सीक्वेंस भी अपने आप में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगा और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस 3 ही होगा, जो कि पहले ओरिजिनल वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस था। ये तो बात हो गई ऐड करने की। अगर मान लीजिए ये जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हर एक टर्म में से हम 4 को सबट्रैक्ट कर दें, सभी टर्मों में अगर हम 4 को सबट्रैक्ट कर दें तो सभी टर्मों में 4 को सबट्रैक्ट करने से जो हमारे पास नया सीक्वेंस बनकर आएगा वो है -2, 1, 4, 7, 10, 13, 16 और इसी तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। 4 को सबट्रैक्ट करने से जो ये सीक्वेंस बनकर आ रहा है हमारे सामने, ये सीक्वेंस भी अपने आप में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस भी 3 ही रहेगा। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वो ये कहती है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सभी टर्मों में अगर हम किसी कांस्टेंट को ऐड करें या सबट्रैक्ट करें तो ऐसा करने से जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगा वो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा और उसका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। जो हमारे ओरिजिनल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस था वही कॉमन डिफरेंस किसी कांस्टेंट को ऐड या सबट्रैक्ट करने के बाद रहेगा। बात अगर हम करें दूसरी प्रॉपर्टी की तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहले से हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ रहना चाहिए, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सभी टर्मों में अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड कर दें, ध्यान रखिएगा नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब कि जिस कांस्टेंट को हम ले रहे हैं उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर हम सभी टर्मों में किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो ऐसा करने से जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगा वो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी अपने आप में एक एपी होगा
और उस एपी का जो नया एपी बन रहा है किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद उस नए एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो KD होगा या D/K होगा। डिपेंड कर रहा है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। आपने एक नॉन जीरो कांस्टेंट, जैसे हमने एक नॉन जीरो कांस्टेंट K लिया, इस नॉन जीरो कांस्टेंट K से अगर मैं किसी एपी के सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया सीक्वेंस बनेगा वो नया सीक्वेंस भी अपने आप में एक एपी होगा और उस एपी का कॉमन डिफरेंस KD होगा, नए वाले एपी का। क्यों KD होगा? क्योंकि हमने K से उसमें मल्टीप्लाई किया था। अगर उसी एपी में हम K से डिवाइड कर दिए रहते तो जो नया सीक्वेंस बनता वो भी अपने आप में एक एपी कहलाता और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता वो D/K होता। जैसे यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ये जो है आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है वो इस समय 2 है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके सभी टर्मों में एक कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जिस कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं ये कांस्टेंट अपने आप में जीरो नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने इसके सभी टर्मों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो नया सीक्वेंस बना है वो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ऐसे करके बना है। ये नया सीक्वेंस भी अपने आप में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस 4 है। ओरिजिनल वाले का कॉमन डिफरेंस 2 था और आपने मल्टीप्लाई किससे किया था? 2 से। तो इस 2 को इस कॉमन डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे नए वाले एपी का कॉमन डिफरेंस आ जाता है। अगर हमने इसी में 2 से डिवाइड किया रहता, ये जो हमारा ओरिजिनल एपी है, इस ओरिजिनल एपी में अगर हमने सभी टर्मों में 2 से डिवाइड कर दिया रहता तो 2 से डिवाइड करने पर जो नया सीक्वेंस हमारे सामने आता वो आता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके। ये सीक्वेंस भी अपने आप में एक एपी कहलाएगा और इस एपी का कॉमन डिफरेंस 1 है। इस एपी में आपने सभी टर्मों में 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड करने पर यहाँ जो ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस था इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे तो नए वाले सीक्वेंस का, नए वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस आपके सामने आएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अगर आप किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं तो नए सीक्वेंस, नए एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी उसी कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा।